ये कहानी आस्तिकता और नास्तिकता की कहानी है। इस कहानी में बुद्ध ने अपने मौन द्वारा ज्ञान देने की कोशिश की है, जिसमें बुद्ध ने मनुष्य को किसी भी विचारधारा पर ना रुकने की सलाह दी है, क्योंकि जहाँ इंसान रुक जाता है वहाँ उसका बंधन मौजूद होता है। बुद्ध ने इसी बंधन को त्यागने की बात कही है और वे कहते हैं कि अपनी सभी मान्यताओं से परे सत्य की खोज करनी चाहिए। इसके लिए कहीं पर भी रुकना नहीं चाहिए। मनुष्य को बहते हुए पानी की तरह होना चाहिए। उसकी यात्रा अनंत होनी चाहिए, जब तक कि उसे शून्य या मौन का आभास ना हो जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बुद्ध की इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार आस्तिकता और नास्तिकता की विचारधारा अपना रखी थी। एक एक करके उन दोनों ने अपने विचार बुद्ध के सामने रखे। उन तीनों में से एक व्यक्ति ने कहा, ईश्वर नाम की कोई चीज इस संसार में नहीं है। केवल मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा ही किस्मत का खुद विधाता होता है। ईश्वर पर विश्वास वे लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, अपनी असफलताओं का सारा बोझ ईश्वर नामक एक काल्पनिक नाम पर मढ़ देते हैं, खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं। मैं एक नास्तिक हूँ और ईश्वर के अस्तित्वमान होने की सारी विचारधारा को ठुकराता हूँ। इसी संदर्भ में दूसरे व्यक्ति ने कहा, ये पूरा संसार ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर पूरे संसार के कण कण में मौजूद है। उसकी इच्छा के अनुसार कोई कार्य सफल नहीं होता। ईश्वर की इच्छा के बिना इस संसार का पत्ता भी नहीं हिल सकता। वह सर्वशक्तिमान है, उनसे ही विनाश और उत्पत्ति होती है। मैं एक आस्तिक हूँ और ईश्वर होने की विचारधारा पर विश्वास करता हूँ। तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं थी। सबने मिलकर फैसला किया कि हमें बुद्ध के पास जाना चाहिए। वो ही बता सकते हैं तीनों में से उचित रास्ता कौन सा है। तीनों एक एक कर बुद्ध के पास आते हैं और कहते हैं, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, कृपया करके हमारी समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने नास्तिकता पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को कहा कि ईश्वर होता है, ईश्वर है, और आस्तिकता पर विश्वास करने वाले को कहा कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों बुद्ध की ये बात सुनकर अपने अपने रास्ते की खोज पर निकल पड़े। अब तीसरा व्यक्ति बुद्ध से पूछने लगा, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है। तो बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया और मौन हो गए। कुछ देर तक वो तीसरा व्यक्ति रुका रहा और फिर बुद्ध ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो वह तीसरा व्यक्ति भी चला गया। जब वह तीनों व्यक्ति चले जाते हैं, बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा कि आपने उस तीसरे व्यक्ति को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। तो बुद्ध ने कहा, तीनों व्यक्ति अपनी अपनी खोज में निकल चुके हैं। आस्तिकता को मानने वाला व्यक्ति आस्तिकता के संबंध में बंध गया और नास्तिकता को मानने वाला व्यक्ति नास्तिकता के संबंध में बंध गया। उनकी ये खोज कभी रुके नहीं। इसीलिए मैंने उनके मन के बंधन को तोड़ने के लिए उनके विचारों के विपरीत सलाह दी। लेकिन तीसरे व्यक्ति की अभी कोई खोज की शुरुआत नहीं हुई है, इसीलिए मैंने उसे कोई जवाब न देकर किसी भ्रम में डालना नहीं चाहा, क्योंकि बुद्ध का मौन रहना ही उसका जवाब था। वे तीसरे व्यक्ति को कहना चाहते थे कि नास्तिकता और आस्तिकता की विचारधारा से दूर होकर मौन से ही उसकी शुरुआत संभव है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।